राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज 9 नवंबर है और 9 नवंबर के दिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे घटनाक्रम आगे बढ़ रहे हैं जिस पर नजर दौड़ाइए तो लगता तो यही है कि कुछ ऐसे तात्कालिक कारण है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए 5 राज्यों के चुनाव में 2024 का नैरेटिव्स और एजेंडा अब पूरी तरह से सेट कर दिया गया है। भगवान राम का जिक्र एक बार फिर प्रभावी हो गया है और प्रदेश की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे एक्शंस लिए गए हैं जिस पर इंडिया अलायंस के पास कुछ भी बोलने को नहीं रह गया है। हम इसके पीछे आपको आधार बताएंगे। आज सतना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से संवाद किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये सब आपने सुना होगा और नहीं सुना होगा तो आप सुन लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बात कही जिसको गौर से सुनिए। और जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे उसी से कुछ ही देर बाद भगवान राम की नगरी अयोध्या में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने पूरे कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन कर रही थी, कैबिनेट की बैठक कर रही थी और उस बैठक में बड़े फैसले लिए जा रहे थे। कितना कोइंसिडेंस है 9 नवंबर का जो हम आपको बता रहे थे। इसी 9 नवंबर के दिन एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था और रामलला विराजमान की स्थिति जो अब 22 जनवरी को पूरी तरीके से हकीकत बनने जा रही है, उसका भी दिन 9 नवंबर का है। और इसी 9 नवंबर के दिन ये 3 घटनाएं किस तरीके से भारतीय राजनीति को नया आयाम देने जा रही हैं, उसकी दिशा और दशा तय करने जा रही हैं, आज हम आपको ये बताएंगे। प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे तो नेताओं की खबर ली, सत्ता पक्ष को भी कुछ संदेश दिया और विपक्ष को आईना दिखाया और एक बात कही और वो ये था, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रधानमंत्री ने ये जो चौपाई और दोहे का उद्धरण दिया है, ये अब आप समझिए, ये रामायण के सुंदर कांड का वो प्रसंग है जब हनुमान जी सीता मां की खोज करने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे और किस मनः स्थिति में हनुमान जी थे, आज हम आपको वो बताएंगे और तब आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री किस मनः स्थिति में आज जनता के सामने इसका उद्धरण दिया। और वो ये कहा उन्होंने कि विश्राम का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये प्रेरणा मुझे मिलती है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और कहा किसने? हनुमान जी ने कहा। मतलब राम का काज सिद्ध कोई करता है तो हनुमान जी, और नतमस्तक हैं राम भगवान के सामने प्रधानमंत्री जी। आप जानते हैं वो शिव भक्त हैं और शिव भक्त भगवान राम का अनन्य भक्त होता है, क्योंकि दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है जिस पर भक्त अपनी साधना से सत्य को प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी ने जब ये बात कही थी तो बाबा तुलसी ने वो प्रसंग दिया, हम उन चौपाइयों को आपको बताने जा रहे हैं। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेउता ऊपर, बार बार रघुवीर संहारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। आगे की लाइन है, जेहिगिर चरई देई हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। और उसके आगे भी सुन लीजिए, जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। और उसके आगे, हनुमान तहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु
मोहि कहाँ विश्राम। सुंदरकांड की इन चौपाइयों और इस दोहे के माध्यम से हमने आपको बताया कि आज प्रधानमंत्री ने जनता जनार्दन के सामने संकेत क्या किया। विपक्ष की खबर ले रहे थे, योगी आदित्यनाथ अयोध्या नगरी में भगवान रामलला को साक्षी मानकर अपने कैबिनेट की बैठक कर रहे थे और मुहर लगा रहे थे राम नगरी को पूरे दुनिया के पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की। और प्रधानमंत्री कह रहे थे राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और कहा भी उन्होंने इसकी व्याख्या भी की कि न मैं रुकूंगा न थकूंगा, विश्राम का तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब 5 राज्यों के चुनाव पर नजर मत रखिए, बात तो 2024 की है, क्योंकि 2030 में इस देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने लाना है दुनिया के भारत को। तो मतलब प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि भगवान राम का मैं भक्त हूं, तो उनके अनन्य भक्त हनुमान के पद चिन्हों पे मैं चल रहा हूं और अपने आप को भगवान राम का भक्त कहते हुए, हनुमान का सेवक बताते हुए प्रकारांतर से हनुमान की विचारधारा से आगे बढ़ने का एक संकल्प व्यक्त किया। और जब वो संकल्प व्यक्त कर रहे थे तब योगी आदित्यनाथ भगवान राम के सामने कुछ घोषणाएं कर रहे थे। इस कोइंसिडेंस का मतलब समझिए, और यही प्रधानमंत्री का वो सनातनी कार्ड है जिसमें उनको कहना कुछ भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन संकेत जनता के सामने जा रहा है। भगवान राम के शासनकाल में 4 मुश्किलें आम जनता को नहीं झेलनी पड़ती थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज को नहीं व्यापा। राम के राज्य में ये 3 ताप नहीं होते थे। मतलब अगर आज के संदर्भों में देखें तो हर व्यक्ति को रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले और उसके परिवार के जरूरत के लिए ऐसा मौका मिले कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अर्थात रोजगार मिले। और यही एक मुद्दा है जो 2024 में विपक्ष इस पर प्रधानमंत्री से सवाल करेगा और उसका जवाब प्रधानमंत्री ने आज दे दिया। विश्राम नहीं करने का मतलब है कि 2030 तक देश को जहां ले जाना है, अब वहां कोई रुकावट अगर आएगी भी तो रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनाक पर्वत पर जब हनुमान जी पहुंचे तो समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि हनुमान जी लगातार उड़ रहे हैं और इनको विश्राम की जरूरत है, इनको विश्राम दीजिए। और मैनाक पर्वत चूंकि हनुमान जी से बहुत ज्यादा इमोशनल एक अटैचमेंट था, उसने एक समय दिया, एक जगह दी, स्थान दिया और कहा कि आप रुकिए। बस हनुमान तहि परसा, उस जगह को उन्होंने छुआ, मैनाक पर्वत का स्पर्श किया, क्योंकि मैनाक पर्वत का बहुत ही सम्मान था हनुमान जी की नजर में। अगर आप रामायण पढ़ते हो, जानते हो, न जानते हो तो भी हम आपको बता रहे हैं, उस पर्वत का उन्होंने स्पर्श किया। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्हि प्रणाम। और फिर एक बार प्रणाम किया, सम्मान किया, आदर किया। सनातन के संवाहक थे और उसके बाद उन्होंने कहा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात अब मैं विश्राम तब तक नहीं करूंगा जब तक राम के कार्य को पूरा नहीं कर लूंगा। और वो कार्य क्या था? मां सीता की खोज करना और ये जानकारी देना कि वो कहां और किस स्थिति में है। आज भारत के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री ने यही संकेत किया। इस देश के सामने अभी भी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को निपटाने के लिए पिछले कुछ वर्षों से जो कुछ भी प्रयास किया गया है, अभी वहां विश्राम की स्थिति नहीं, लेकिन लक्ष्य मिलेगा, क्योंकि संकल्प कुछ ऐसा है, हनुमान की तरह संकल्प है। और प्रधानमंत्री ने साफ बता दिया कि हनुमान की विचारधारा और राम का संकल्प और राम के प्रति अनुरक्त और का भाव, लगाव का वो भाव मुझे विश्राम नहीं करने देता। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे प्रेरणा ही यहीं से मिलती है कि मैं श्रम करते हुए थकता नहीं। अपने देश के सेवा के लिए 24 घंटे अनवरत कार्य करने की क्षमता मुझे इसी से मिलती है जब मैं ये चौपाई पढ़ता हूं, और वो ये है राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में
मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। याद करिए, अभी कुछ ही दिन पहले जब कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित किया तो 5 पांडवों की संज्ञा दे दी। इसमें एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री और ईडी, सीबीआई, इस तरह के 5 पांडव बता दिए और प्रधानमंत्री ने उसका भी जवाब दिया। और आज उस जवाब पर उन्होंने बड़ा ठप्पा माना और जब ये बताया कि अब मैं हनुमान से प्रेरित हूं और हनुमान की शक्ति जब भगवान राम के संकल्प को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ती थी तो वो छीड़ होती ही नहीं थी। इसलिए मैनाक पर्वत के अनुरोध को भी हनुमान जी ने अस्वीकार कर दिया था और यही कहा था कि बिना उस संकल्प को पूरा किए मैं अब बैठ नहीं सकता। और इस पे जनता ने तालियां बजाई क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसी संकल्प के जरिए 2024 का लक्ष्य भी सिद्ध करना है और देश को 2030 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देना है, ये बताना चाह रहे थे। और उसकी एक झलक योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या नगरी में दिखा दिया। तो कुल मिलाकर के राम मंदिर और राम का मुद्दा और राम राज्य की संकल्पना के प्रति उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री सतना में जो कुछ भी कह रहे थे उसके बड़े मायने हैं, जिसका जवाब इंडिया अलायंस के पास शायद ही हो। आप हमारे इस खबर और इस जानकारी से कहां तक सहमत है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।